प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये समय प्रदान कर दिया कि आप सबके बीच में उपस्थित हो पाया हूँ और परमेश्वर के वचन से आज फिर से मैं कुछ बातों को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय पिता, आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके कलाम के लिए प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं पिता। आप प्रभु जी हम सबसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने संदेश की बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 13 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। देखिएगा मेरे प्रियो, आज कई सारे मसीही जो है वो अपने जीवन में निराशा के शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, नहीं तो किसी और प्रकार के शैतानी हमलों का शिकार हो चुके हैं। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि आज बहुत कम जगह में इन बातों को प्रचार किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारा आत्मिक स्तर को ऊंचा होना चाहिए। नहीं तो आज जैसा हम देख पाते हैं कि पौलुस ने ऐसा कहा कि यदि हम इसी जीवन मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य में अधिक अभागे हैं। आज सारे मसीह लोगों का ध्यान जो है वो बस इसी जीवन को लेकर प्रभु के पास आना, चर्च जाना, दशवांश देना, दान देना, उनका एक ही इंटेंशन होता है बस इस जीवन को लेकर। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती। बाइबल हमें साफ कहती है कि हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज करनी है जब हमने नया जीवन पाया है। तो इसीलिए क्योंकि लोगों का ध्यान बस इन्हीं चीज़ों में, पार्टिकुलर चीज़ों में सीमित होकर रह गया है, वो उनका आत्मिक स्तर ऊंचा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वो परीक्षाओं में गिर जा रहे हैं, जिस कारण से वो जीवन को, मसीही जीवन को एक विजयी के रूप में जी नहीं पा रहे हैं, विजयी नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आत्मिक स्तर ऊंचा होने की बातों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पे जब हमने विश्वास किया तो हम उसके संतान बने। फिर और आगे हमें लेके जाती है कि जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। फिर हम पुत्र और पुत्रियां हमें बनना है। फिर हमें और आगे लेके जाती है और जहां पर लिखा है इफिसियों में आकर कि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, और तीमुथियुस में पौलुस कहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। फिर हम योद्धा के रूप में उठते हैं। लेकिन आज कई सारे लोग जो है वो सीमित होकर है, उनका आत्मिक स्तर जो है वो ऊंचा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से आज कई सारे लोग जो है वो विजयी के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वचन पौलुस ने यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, ये बात स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मसीह के जीवन में एक बुरा दिन आता ही आता है। हमारा प्रभु हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में इस बातों को बताते हैं। यहाँ पर बीज बोने का दृष्टांत का व्याख्यान प्रभु करते हैं। मरकुस 4 अध्याय का 14 पद में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भूमि बताई गई है, यानी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिनमें से एक प्रकार ये है 16 पद में, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन के कारण। हम सब जब अपने प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, वचन के कारण क्लेश या उपद्रव हमारे जीवन में आता ही आता है। क्योंकि याद रखिएगा कि जब तक हम एक विश्वासी से विश्वास योग्य नहीं बन जाते, हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें विश्वास योग्य बनाने के लिए एक बुरा दिन तय किया हुआ होता है जहां पर शैतान हमें फटकता है। प्रभु यीशु ने कहा, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हमारा विश्वास परखा जाता है क्योंकि विश्वास योग्यता मुसीबतों के दिन से गुजरने पर ही प्रमाणित होती है। जब हम बुरे दिन को पार कर पाते हैं और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह पाते हैं, तब जाके हम एक विश्वास योग्य बन पाते हैं। मेरे प्रियो, हम सबको एक उत्तम और बहुत बड़ी और अविनाशी प्रतिज्ञा मिली है।
यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि यीशु ने, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी होने का सौभाग्य दिया है और हम ये नहीं जानते कि और भी क्या कुछ वो हमें देगा, हमें अभी पता भी नहीं। इतनी उत्तम और इतनी महान प्रतिज्ञा हमें मिला है, जैसा कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में ही मस्सा कर दिया था कि तू एक दिन इस्राएल का राजा होगा। लेकिन वो दाऊद जिसको प्रतिज्ञा मिली थी इस्राएल का राजा होने के लिए, कहीं वो शाऊल के समान विश्वासघाती होकर परमेश्वर के प्रेम से, उसके उद्धार से, उसकी योजनाओं से वंचित ना हो जाए, इस कारण से परमेश्वर ने शाऊल के समान राजा दाऊद को राजगद्दी नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ, वो पहले उसको विश्वास योग्य बनाया, तब जाकर दिया। और जब दाऊद को विश्वास योग्य बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो उसके दिन अच्छे नहीं थे, पर उसके दिन बुरे थे। वही राजा दाऊद जिसको इतनी बड़ी और महान प्रतिज्ञा मिली थी, वो क्या कहता है, वो लिखता है 2 शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 5 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। जिसको इतनी बड़ी और महान प्रतिज्ञा मिली थी, उसके जीवन में एक समय आया जो बहुत बुरा समय था, क्योंकि जहां पर पौलुस कहता है बुरे दिन का सामना कर सको, एक वर्जन में, एक अनुवाद में उसको मुसीबत के दिन कहा गया है, जिसका सामना हर एक मसीह विश्वासी को करना पड़ता है, क्योंकि लिखा है कि हमारे कामों को आग से परखा जाएगा। राजा दाऊद कहता है कि अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के घेर में मैं आ चुका था, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु थी। ऐसे बुरे दिन और कठिन परिस्थितियों से राजा दाऊद पार हुआ, तब जाकर उसको जब वो प्रतिज्ञा प्राप्त हुई, उसने जब उस गद्दी को प्राप्त किया, अंतिम समय तक वो विश्वास योग्य रहा। ये बुरा दिन हमें विश्वास योग्य बनाने के लिए इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर हम में से किसी को खोना नहीं चाहता, कि वो हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रिय। लेकिन इस बुरे दिन का सामना करने के लिए आपको हथियार बांधना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन हथियारों के विषय एक एक करके अच्छे से व्याख्यान करूं, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। एक बात जो है दाऊद कहता है कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। एक समय दाऊद के जीवन में ये भी आया जब उसको नास्तिकपन की धाराओं ने घबरा दिया, यानी कि उसका विश्वास जो यहोवा पर इतना दृढ़ विश्वास था, वो एक समय नास्तिक के समान, जैसे नास्तिक होते हैं जो उसका विश्वास ईश्वर पर नहीं होता है, किसी चीजों पर नहीं होता है। हालांकि मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि नास्तिक जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली शैतान पर विश्वास करते हैं। तो दाऊद का जो विश्वास परमेश्वर पर था, उस पर शैतान ने बहुत भयानक हमला किया था, और इस कारण से दाऊद जो है वो नास्तिकपन की धाराओं में आ गया था, और उसका विश्वास जो है परमेश्वर पर से वो खत्म होने सा लगा था। इसलिए उन हथियारों में जहां पौलुस कहता है कि सारे हथियार बांध लो, वहां पर एक हथियार है जहां पर लिखा है उद्धार का टोप पहन लो। यदि आप उद्धार के टोप को नहीं पहने हैं तो आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा, और आप उस महान प्रतिज्ञा से और परमेश्वर की हर एक उत्तम आशीषों से वंचित हो जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको आश्वासन देना चाहता हूं, यदि आप बुरे दिन का सामना कर रहे हैं, आप अपने विश्वास में स्थिर रहे। याद रखें, जिस खुदा ने आपको उसमें डाला है परखने के लिए, वो एक दिन आपको उसमें से निकाल भी लेगा, और आपको इसमें डूब के नहीं रह जाना है, आपको एक दिन इसमें से निकलना ही है। अपने विश्वास के और अपने आशा के अंगीकार को थामे रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। सबको जय मसीह।